हेलो दोस्तों, मैं शंकर आप लोग के सामने फिर से आज का करंट अफेयर के लेकर के आया हूँ, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल होंगे, न्यूज़ होंगे। उसमें आज जो है पहला न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस का है, जो सैटेलाइट के रिगार्डिंग है। जो सैटेलाइट है जो कहता है कि कैसे कैसे जो है हम लोग देखेंगे कि सैटेलाइट जो है हमारा जो अर्थ है जो 1957 में देखिए कितना क्लीन दिख रहा था। फिर 1992 में थोड़ा सा और ज़्यादा सैटेलाइट लग गया। फिर 2015 में मतलब ऐसे दिखने लगा। मतलब ऐसा समय होगा कि जो है धीरे धीरे पूरा स्पेस जो है मेरा जो जंक से भर जाएगा, मतलब स्पेस में पूरा कचरा से भर जाएगा। इसके लिए जो है आज का आर्टिकल है और इसमें जो है कैसे कैसे क्या क्या होगा, कैसे इसको रिड्यूस करना चाहिए, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो है सबसे पहले जो क्लियर रूप से जो है 1957 का देखिए जो ऐसे दिखता था, जो हमारे स्पेस से जब अर्थ को दिखा जाता था। तो अब 1992 में ऐसे दिखता था और 2015 में ऐसे दिख रहा है। जो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है आपको एकदम कचरा टाइप का भरा हुआ है। उसके बाद फिर से जो है यहाँ देखिए स्पेस डेब्रिज में जो बोला था कि 1957 में इतना क्लीन था और 2005 में जो इस टाइप का था। उसके बाद 2018 में जो इस टाइप का हो गया। फिर 2030 में जो एक्सपेक्टेड डेट है उसमें इस टाइप का हो जाएगा, मतलब पूरा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसके लेकर के फिर से इसमें ये है। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इस टाइप का जो है एक छल्ला बन जाएगा। छल्ला बन जाएगा यानी कि यह जो छल्ला होगा जो कचरा का होगा, स्पेस कचरा का जो छल्ला होगा, यह जो नॉर्मली छल्ला नहीं होगा जो हम लोग कचरा देखते हैं उस टाइप का नहीं होगा। और देखने में जो जितना अच्छा लग रहा है वह उतना होगा नहीं, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा इस पर। और इसमें जो है स्पेस जो है पूरा कचरा से भर जाता है और उसको जो है वह परमानेंटली रहता नहीं है। वह जो है क्या होता है, ख़त्म होता रहता है। और उसमें जो है आपको पूरा जो है एजेंसियाँ, मतलब लगभग जो है पूरी दुनिया में जो है सब जो है अभी स्पेस पे काम कर रही है, उसमें सैटेलाइट वगैरह लगाती है। तो वो जो है ये कचरा जो है वो सैटेलाइट वगैरह का है, यानी कि सैटेलाइट जो होता है उसको जो है आपको दिखाता है। और सैटेलाइट से बने हुए जो छल्ला है वो पृथ्वी पर इस टाइप का आपको ये बन जाएगा। उसके बाद जो है कहता है किसलर सिंड्रोम जो है इसी को कहा जाता है। जैसे किसलर सिंड्रोम के अकॉर्डिंग देखिए कि ऐसे हो जाएगा और पूरा जो है एक दूसरे से कचरा जो है क्या करेगा, टकराने लगा। जब टकराने लगेगा तो जो है सैटेलाइट एक दूसरे से टकराने का, तो एगो दूसरे मतलब एक मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जो क्या करेगा, आपको जो है एक सैटेलाइट है, एक यहाँ पे एक सैटेलाइट है, एक इससे टकराएगा। अब दूसरा क्या होगा कि इससे जब टकराएगा तो फिर इसका कचरा इससे चला जाएगा, इससे टकरा जाएगा, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तभी क्या होगा, एक जो है एक दूसरे पे आगे बढ़ता चला जाएगा। तब एक इसका क्या होगा, धीरे धीरे जो यह है पूरा कचरा को खराब करना, मतलब कचरा पूरा फैला देगा, पूरा स्पेस में कचरा फैलाएगा। वही जो है केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद जो है आपको अगला जो है ये है इसका एनालिसिस है। उसमें क्या है कि क्या क्या चीज़ है इसमें, यहाँ से जो है एक्चुअली जो है यहाँ से जो है बोर्ड पूछती है कि क्या क्या चीज़ है। तो एनालिसिस में जो है प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम जो है इस प्रोजेक्ट को जो है हम क्या बोलते हैं, इस प्रोजेक्ट को जो है आपको इस प्रोजेक्ट को जो है नेत्र प्रोजेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे ये नेत्र प्रोजेक्ट है जो ईयरली वार्निंग सिस्टम स्पेस है, यानी कि इसमें जो है इंडिया का जो है प्रोजेक्ट जो है इंडिया जो है सैटेलाइट के लिए जो है बनाया है, जिसमें नेत्र प्रोजेक्ट बनाया है। इसको पहले इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये क्या है नहीं है। उसके बाद नीड है, नीड में क्या है, उसके बाद कहता है एस्ट्रोलॉजिकल और कमर्शियल एसेट्स है, अवॉइडिंग है, कॉन्सिलेशन है। ये सब जो है आपको न्यूज है फॉर फ्यूचर के लिए जो है चैलेंजिंग है, इस समय ये है। उसके बाद है कि नेक्स्ट जो है ये जो है आपको जो है इसरो द्वारा जो है ये 19 सॉल्यूशन अवॉइडेंस मोनो मोनियोवर जो है ये 2021 में जो है इसरो द्वारा जो है लाया गया था। ये जो है इसमें मुख्य रूप से आपको जो है नेत्र जो है ये नेत्र को जो है याद करना है, रखना है अपने दिमाग में। उसके बाद जो है आपको जो है फिर से नेक्स्ट में है, नेक्स्ट ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल के रिगार्डिंग था। उसके बाद ये है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें पूछता क्या है
तो ये आपको स्पेस के से न्यूज़ था जो इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया था। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट न्यूज़ मेरा क्या होगा, अब हम द हिंदू का जो है न्यूज़ होगा उसमें हम देखेंगे द हिंदू का न्यूज़ क्या होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं द हिंदू का कौन सा न्यूज़ है, उसमें हम इसमें आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं कि क्या है नेक्स्ट न्यूज़ जो है। ये एडिटोरियल वाला पार्ट है, इसको जो है बाद में देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं न्यूज़ क्या है। वाई लैंडफिल कैच फायर ड्यूरिंग द समर, यानी कि कहता है कि समर के सीज़न में, मतलब जो है आपको कि गर्मी के दिनों में जो है क्यों जो है आपको लैंडफिल में जो है जहाँ पे कचरा रखता है, कचरा का अंबार जिसको बोल सकते हैं, या कचरा रखते हैं, वहाँ पे आग क्यों लग जाता है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। तो ये जो है बहुत सारे रीज़न है इसका, जो है गर्मी के दिनों में जो है कचरा के घर में जो है आपको जो आग लगता है। इसमें जो क्या है कि मतलब जाहिर सी बात है कि गर्मी क्या होता है, गर्मी में जो बहुत सारे टेम्परेचर होते हैं, उसके बाद जो है आपको बहुत सारे मतलब जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, बहुत सारा रीज़न है जो ये आपको इसके कारण जो है ये आग लग जाता है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम ऑफ पर्पस व्यू से क्या है, तो एग्जाम ऑफ पर्पस व्यू से है जैसे कि सबसे पहले है कि लैंडफिल क्या है। तो लैंडफिल वो है जो यानी कि कचरा की रखने का एक जगह होता है, स्थान होता है। जैसे कि आपको बोल दें कि कोई शहर है, तो शहर है तो शहर में जाहिर सी बात है कि वो आपको मतलब कचरा रखने की जगह होना चाहिए। ऐसे कचरा को फैला नहीं सकते, कचरा को हम बेकार कर नहीं सकते हैं, मतलब फेंक नहीं सकते जिससे गंदगी हमारी फैल जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि हमारा जो है अर्बनाइजेशन जो है क्या होता है, अर्बनाइजेशन जो है हमारा क्या होता है, बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पॉलीथीन होगा, उसके बाद प्लास्टिक का कचरा बढ़ेगा, तो ये सब बढ़ेगा तो ये सब क्या होगा, कचरा का अंबार बढ़ लगेगा ही लगेगा। तो ये सब जो है वो होता है। दूसरी बात है कि जो जहाँ पर हम लोग कचरा डंपिंग करते हैं उसको हम लैंडफिल बोलते हैं। जिस जगह पे हम कचरा को डंपिंग करते हैं वो लैंडफिल बोला जाता है। अब इसको है एक जो है आपको इसके रिगार्डिंग जो है आप एक्ट आया था, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आया था, जो 2016 में आया था। क्या था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था। उसके बाद है इसके रिगार्डिंग जो है आपको जो है ये बहुत सारे बातें थी। इसके रिगार्डिंग क्या था कि आपको झील के पास जो है आपको मतलब नहीं रखना है, और बहुत सारे चीज़ है इसमें है। तो इसमें जो है भलसवा लैंडफिल्स जो है वह झील के नज़दीक ही है, जो कि ये इस रूल में नहीं था, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं था। तो उसके बाद है जो WS के मतलब जो है SWMR जो है 2016 के अनुसार कहता है कि इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए। इसमें रूल है, तो रूल में क्या है कि मान लीजिए आपको नदी के किनारे से 100 मीटर दूरी पर जो है कोई चीज़ रखना चाहिए। नदी के किनारे से जो है 100 मीटर दूर पर होना चाहिए। प्लस पॉन्ड हो, मतलब तालाब हो, उससे 200 मीटर के दूरी पर होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको 500 मीटर के दूरी पर जो है हाईवे से 500 मीटर के दूरी पर कचरा का होना चाहिए। मतलब जो लैंडफिल होगा उसके बारे में बात कर रहा है कि नदी से कम 100 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद पॉन्ड होगा, पोखरी होगा, उससे जो है आपको 200 मीटर की दूरी पे। उसके बाद कहता है कि हाईवे होगा तो हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे आपको रखना होगा। उसके बाद है स्कूल है, पब्लिक पब्लिक पार्क है, वाटर सप्लाई वेल है, ये सब से भी दूर रखना चाहिए। उसके बाद है एयरपोर्ट्स है या एयरबेस है, उससे 20 किलोमीटर को के मतलब 20 किलोमीटर दूर इससे होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक आपको क्या कहता है भलसवा लैंडफिल जो है आपको झील के पास है, जो कि ये नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ है जो आपको रूल तो आती है लेकिन उसमें फॉलो नहीं हो पा जाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें जो है क्या, एक और है मतलब कुछ लैंडफिल है जिसमें आग लगी थी। तो कहता है गाजीपुर लैंडफिल फायर जो था आपको 50 घंटा तक चला था। जो दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल फायर है उसमें लगभग 50 घंटा तक वहाँ से चला था। उसके बाद है भलसवा लैंडफिल फायर है, उसमें भी आग लग गई थी। उसके बाद है पुनागुडी डंप यार्ड है जो चेन्नई में है, उसमें भी आपको
आग लग गया था। उसके बाद है दादू माजरा लैंडफिल फायर है जो चंडीगढ़ में है, उसमें भी आग लगा था। तो इसमें आग लग जाता है, तो ये सब रीज़न क्या है, मतलब आग लगने का रीज़न क्या है, इसमें बहुत सारे चीज़ है। जैसे कि मीथेन, मतलब कचरा क्या होता है, कचरा में मीथेन का बड़ा सोर्स होता है। मीथेन क्या होता है, एक मतलब कचरा जो है, कचरे से मीथेन निकलता है जो एक प्रकार के बहुत ही ज्वलनशील जो है पदार्थ होता है। और यह जो है ज्वलनशील गैस होता है जिसमें तुरंत गैस लगने की संभावना हो जाती है। जैसे कि गलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मीथेन निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो दोनों जो है बहुत ही ज्वलनशील, थोड़ा सा भी टेम्परेचर वगैरह या कुछ भी माचिस वगैरह के संपर्क में आएगा, बस वो लग जाएगा, आग लग जाएगा। उसके बाद है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है कि अब ह्यूमन फैक्टर में ये रहा कि जब कोई कचरा उठाने वाला गया, कचरा उठाने वाला मान लीजिए सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है, सिगरेट बीड़ी पी कर लेकर गया कहीं पे डाल दिया, और थोड़ा सा भी इधर कुछ हुआ और उससे जो है आग थोड़ा सा बढ़ गया, उसमें भी आग लग जाता है। उसके बाद एक रीज़न टेम्परेचर का भी है। टेम्परेचर में क्या है कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, उसके बाद मतलब दिल्ली के अंदर जो हीट इतना रहता है, दिल्ली में जो लगा हुआ था, उसके बाद में ये सब जो मतलब आग लगा हुआ था, इस यही सब का कारण होता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो प्रॉब्लम जब इसमें आग लगने के बाद आता है तो वातावरण को यह प्रदूषित कर देता है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित करता है। प्रदूषित कैसे करता है कि वातावरण के ऊपर जो है इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी कि CO2, और उसके बाद बहुत सारे टॉक्सिक वगैरह जाते हैं जिससे जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें हेल्थ पर भी पड़ता है, ऐसे प्रभाव पड़ जाता है जैसे कि आपको थोड़ा सा मतलब सांस लेने या कुछ भी लेने बहुत ही परेशानी पड़ जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन को भी चलाने में दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कि कोई हाईवे है, उसके नज़दीक में आपको जो है डंप यार्ड है, उसमें जो है आग लग गया। अब आग लग गया तो धुआं होगा, तो धुआं होगा तो जाहिर सी बात है गर्मी होगी, उससे धुंध हो जाएगा, तो धुंध होगा, कोहरा टाइप का हो जाएगा, तो उसमें दिखेगा नहीं, तो ट्रांसपोर्ट चलाने में भी दिक्कत होगा। उसके बाद है स्कूल है, तो स्कूल के नज़दीक अगर होगा तो यह क्या होगा, मतलब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है अगर प्रदूषण होगा तो स्कूल को भी बंद करना होगा। उसके बाद है इसके बाद है बहुत इसका रीज़न होता है, मतलब इसका रीज़न क्या होता है कि ये सब होने का रीज़न सब ओवर कैपेसिटी होता है। मतलब ओवर कैपेसिटी जैसे कि आपको देख लीजिए, एक एग्जांपल है गाजीपुर लैंडफिल जो है, आपको जो है एशिया का सबसे बड़ा कूड़ा का घर है। यह जो है बहुत ही बड़ा कूड़ा का घर है। यानी कि इसमें जो है कहा गया है कि इतना कूड़ा रहता है कि पूरे जो है आपको मतलब बहुत ही सारा परेशानी हो जाता है। इसमें तो हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये सब हो जाता है। अब ये सब उसके बाद है कि ग्रोथ ऑफ लैंडफिल, यानी कि लैंडफिल का ग्रोथ कैसे होना चाहिए, कैसे बढ़ता है, तो कहता है अर्बनाइजेशन बढ़ा। तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई प्लास्टिक वगैरह सबका होगा और बहुत पॉलीथीन वगैरह का ये होगा। तो उसके बाद है कि भलसावा लैंडफिल में जो है इतना बड़ा कूड़ा का अंबार है कि 17 मंजिल इमारत जो होगा, 17 मंजिल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी, उतनी बड़ी मतलब उतनी ऊंची जो है उसका कूड़ा का अंबार है। अब प्लस जो है मतलब 50 फुटबॉल फील्ड के से भी बड़ा मतलब उसका स्पेस है। मतलब इतना बड़ा कूड़ा का स्पेस है जो 17 मंजिल बड़ा और 50 फुटबॉल के फील्ड के इतना बड़ा है। वो सोच सकते हैं कि कितना कैपेसिटी, यानी ये कहता है कि 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैपेसिटी बहुत मतलब ये बहुत हो गया, मतलब बहुत ये कर देते हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी कम है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ये करने लगते हैं। कहता है 1604 जो है सॉलिड वेस्ट जो है ट्रीटमेंट है प्लांट है। मतलब एक जो है कहते हैं कि जो कचरा होता है ना, तो कचरा को जो है मतलब गला करके दूसरा कुछ बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो प्लांट होता है वह 1604 प्लांट है। यह काफ़ी नहीं है, जो इसको जो है बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने पर क्या होगा कि जो कचरा होगा उसको जो है क्या करेंगे कि रिसाइकल कर दिया जाएगा, और रिसाइकल करके फिर से यूज किया जाएगा। इसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको जल्दी से जल्दी जो है आपको मतलब उस पर एक्शन लेना चाहिए।
मतलब प्रॉपर जो है डिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए, यानी कि कहने कहते हैं कि जो रूल बनाया गया है उस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट है तो कोई ऐसा प्रॉपर प्लान मतलब फंड प्रोवाइड करना चाहिए जिससे जो है कचरा को हम रोक सकें। ये सब चीज़ जो है आपको है। उसके बाद जो है अगले न्यूज़ पर हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या कौन सा न्यूज़ है उसको देखेंगे। इस सारे चीज़ जो है उस पे जो है गवर्नमेंट को हो, पब्लिक को हो, सबको ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो कहता है आरबीआई जो है उसके रिगार्डिंग है, यानी कि कहता है कि 18 देश में जो है ट्रेड करने के लिए जो है आरबीआई जो है आपको अकाउंट खोलेंगी। तो अकाउंट क्या होगी, तो ये अकाउंट होगा SVRS, मतलब स्पेशल वस्त्रों रूपी अकाउंट। तो उससे पहले कि वस्त्रों अकाउंट होता क्या है, तो वस्त्रों अकाउंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है नेस्ट्रो और वस्त्रों जो अकाउंट होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। तो नेस्ट्रो वस्त्रों क्या है, तो नेस्ट्रो वस्त्रों क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिससे हमारा और तुम्हारा होता है। क्या होता है, हमारा और तुम्हारा होता है। मान के चलिए कि ये जो है नेस्ट्रो वस्ट्रो अकाउंट जो है, मान के चलिए कोई देश है, मान लीजिए आपको रसिया अभी हम लोग का जो है रसिया जो है अभी बहुत ही क्लोज है, बहुत ही। तो इसका बात हम कर लेंगे कि रसिया में अगर कोई हमको कोई सामान लेना है, तो कोई सामान लेना है तो रसिया में क्या करेंगे, एक वस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, वस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। रसिया जो है हमारे यहाँ क्या खोलेगा, वस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। वस्ट्रो अकाउंट खोलेगा तो ये उसमें जो है क्या करेंगे, हम पैसा डालेंगे या कोई चीज़ खरीदेंगे या कुछ करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर इंडिया को जो खोलना होगा तो इंडिया जो है नेस्ट्रो अकाउंट जो है आपको रसिया में खोलेगा। कौन सा अकाउंट खोलेगा, नेस्ट्रो अकाउंट खोलेगा रसिया में। ये बात हो गई। तो वस्त्रों और नेस्त्रों को समझ में आ गया कि हमारा और तुम्हारा होता है। उसके बाद है SVR, स्पेशल वस्त्रों रूपी अकाउंट जो है उसके बारे में हम समझते हैं। स्पेशल वस्त्रों रूपी अकाउंट क्या है, तो स्पेशल वस्त्रों रूपी अकाउंट में है कि सीधा सी बात है कि जो भी कंट्री होगी वह जो है रुपये में जो है लेन देन करना होगा। क्या होगा, रुपयों में लेन देन करना होगा। तो इसमें कितने कंट्री है, मतलब 18 कंट्री है जो जहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेशल वस्त्रों अकाउंट खोला जाएगा। उसमें आ गया बोत्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गुयाना है, इजराइल है, केनिया है, मलेशिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, रसिया है, द क्या सेचेल्स है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, तंजानिया है, युगांडा है एंड द यूनाइटेड किंगडम है। ये 18 देश हैं जिस पे जो है स्पेशल वस्त्रों अकाउंट खुलेंगे। तो स्पेशल वस्त्रों अकाउंट क्या है, तो स्पेशल वस्त्रों है जिसमें रुपया में पेमेंट होगा, यानी कि वो रुपया देगा और हम भी रुपया देंगे। ये बेनिफिट क्या होगा कि रुपये का ग्रोथ हो जाएगा। और मान लीजिए कि रुपया जो है हमारा बढ़ने लगेगा और यह जो है और वह दो देश जो है रुपये में व्यापार करेगा। इससे जो है हमको बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि रुपये का पैसा जो है बहुत रुपया जो है उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा, प्लस डॉलर की जो ज़रूरत है वो हमें कम होगी। क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए कि अभी अभी रसिया की बात हो रही, तो रसिया की बात करें कि रसिया के ऊपर क्या होता है कि सेंक्शन लगा हुआ है। रसिया के ऊपर सेंक्शन लगा हुआ है तो रसिया जो है डॉलर में आप कोई सामान लेना देना पसंद नहीं करे, मतलब खरीद नहीं सकता है क्योंकि डॉलर उसके यहाँ ये नहीं। तो अब क्या होगा कि स्पेशल वस्त्रों अकाउंट के अंदर कि अगर रसिया जो है हमारे यहाँ एक किसी बैंक में अकाउंट खोल देगी, किसी बैंक में जब उसका रसिया का अकाउंट हो जाएगा तो मान लीजिए उसमें से हमको कोई चीज़ खरीदना है रसिया से, तो हम उसको उसी अकाउंट में पेमेंट कर देंगे। अब चूंकि रसिया है तो सेंसर लगा हुआ है, तो बहुत सारे देशों के ऊपर मतलब US लगाई हुई है रसिया के ऊपर, तो ये रसिया भी हमसे बहुत सारे सामानें खरीदती हैं। तो बहुत सारे सामान रसिया जब खरीदती है तो उसको क्या करेंगे, जब हमको पेमेंट करना होगा तो उसी अकाउंट से क्या होगा, हम लोग पैसा उसको काट लेंगे। तो ये हो गया स्पेशल जो है
और वस्तु अकाउंट है। इसके माध्यम से जो हम लोग को बहुत जो है इम्पोर्ट में एक्सपोर्ट में जो है बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है लिखा हुआ है कि हमारा जो पेमेंट होगा वह जो है रुपया में ही पेमेंट होगा और रुपया में ही हम लेंगे। हम मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तथा उसके बाद जो है बगल में एक ही छोटा सा आर्टिकल है, कहता है एसी डिसमिस सेंटर प्लीज सीकिंग मोर मनी फॉर यूनियन कैबिनेट। ये जो है आपको भोपाल ट्रेजेडी के बारे में बता रहा है। भोपाल ट्रेजेडी के बारे में आपको जानना होगा सबसे पहले कि भोपाल ट्रेजेडी क्या है। तो जो लगभग जो है 1984 में जो है भोपाल ट्रेजेडी हुआ था उसके बारे में बता रहा है कि मतलब गवर्नमेंट कह रही है एक कंपनी है, कंपनी कौन सी है, तो यूनियन कैबिनेट कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसे जो है गवर्नमेंट जो कह रही है कि भाई जो उस समय ट्रेजेडी हुआ था आपके कारण, जो भोपाल गैस मतलब गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें जो है बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोग जो है बीमार पड़े थे। तो उसमें कुछ लोग हैं जो आज भी जो है जो बच गए थे उसमें मतलब कुछ काम के नहीं रह गए, बस जिंदा है, बस इतना समझ लीजिए। तो उसको कंपनसेशन के लिए जो है आज भी जो है गवर्नमेंट उससे पैसा मांग रही है। तो गवर्नमेंट पैसा मांग रही है तो सीधा से ये सुप्रीम कोर्ट का है नहीं भाई, आज भी मतलब उतना पैसा जो है कंपनी कहाँ से देगी, पहले ये क्यों देगी। पहला बात तो ये है कि जिसको अलॉट किया था उसको मिला नहीं, जिसको अलॉट किया था उसमें भी बहुत को मिला नहीं। दूसरी बात यह है कि 40 साल हो गया और इस 40 साल में लगभग मतलब 84 से लेकर 2023 है तो 40 साल हो गया, तो लगभग 40 साल तक मतलब ये कितना पैसा देंगे, इसलिए इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको बैन कर दिया है। तो इसमें कुछ बात है जिसे हम बोल सकते हैं कि क्या है। तब ये जो है सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी है, यह केंद्र सरकार का जो है पेटिशन डाला गया था कि उसमें जो है पैसा दो, उसके बारे में ये आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जैसे कि यह भोपाल ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में हुआ था। कहाँ पर है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, तो आपको ये जो मिथाइल आइसोनाइट जो है MIC मिथाइल आइसोनाइट जो है गैस है वो रिलीज हुआ था, जो बहुत ही मतलब ये बहुत ही इसका जो यह टॉक्सिक जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा, जो थोड़ा सा मतलब 1 मिनट से 2 मिनट अगर जो है आपको अगर कोई इंसान जो है अगर सूंघ ले तो वो मर जाता है। तो इतना जहरीला गैस था इसका जो है आपको मिथाइल आइसोनाइट का जो है फार्मूला है CH3NCO और N2H3NO, यानी इसको इस नाम से भी हम बुला सकते हैं। ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, यानी कि ये 1 मिनट में भी जो है यह क्या है जान ले सकता है, ऐसा गैस जो था। तो इसमें जो है आधी रात को जो है यह फैला हुआ था और इसमें जो है बहुत ही परेशानी हुई थी, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस कंपनी के पीछे पड़ी हुई है। तो कंपनी मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंपनी के पीछे पड़ी हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट बोली है कि नहीं भाई अभी बहुत हुआ, मतलब अब जो है आपको पैसा क्यों देगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हाँ, तो ये एक्चुअली जो है अब ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये जो आपको है आपको हाउस पैनल है जो ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये है। अब ये आपको पीवीटीजी के अकॉर्डिंग है। ये पीवीटीजी क्या है, तो ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ जो है प्राइम मिनिस्टर जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि PM पीवीटी जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसके बारे में जो बात किया जा रहा है, मतलब कि ऐसे ग्रुप होंगे जो जिसके बारे में जो है अभी तक पता नहीं है कि कहाँ है, मतलब कितने हैं, और ये जो है आपको इसके
मतलब इसकी जनसंख्या जो है कम रही है। उसके साथ ही जो ये मतलब लिटरेसी रेट भी इनमें नहीं है, मतलब हेल्थ भी बहुत पुअर ग्रेड पे है, ये सब है। तो उस वैसे ट्राइबल इसमें होंगे जो इस सब कैटेगरी में आते होंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये बता रहा है कि पीवीटी के बारे में बता रहा है। तो ये आपको यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से जो है आपको देखा जा रहा है, मतलब देख सकते हैं कि ये क्या है। तो ये है, और इसमें है क्या, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है 15,000 करोड़ जो है आपको 15,000 करोड़ जो है इसके ऊपर जो है 3 साल में खर्च किया जाएगा। किस पे किया जाएगा, तो पीवीटी जी पे खर्च किया जाएगा, यानी कि पर 5 ईयर, मतलब सॉरी 5,000 करोड़ जो है पर ईयर के हिसाब से जो है इसमें खर्च किया जाएगा। इसमें तो ये और क्या है, तो इसमें जो है एक मुख्य बात जो है ये पहले तो हम जानेंगे कि पीवीटीजी क्या है, मतलब पीवीटी क्या है। उसके बाद पीवीटी उससे पहले क्या थी। तो ये जो पहले पीवीटी आपको जो है ये नहीं था, मतलब उससे पहले जो आपको पीटीजी था। तो पीटीजी क्या था, प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो था 1973 में बना था। हाँ, 1973 में बना हुआ था। उसके बाद जो है कहता है इस देबार कमीशन ने जो है इसको कमीशन ने जो है इसको बनाया था। उसके बाद 2006 में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको रीनेम कर दिया। रीनेम में क्या कर दिया, तो पीवीटीजी ग्रुप बना दिया, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में इसको बना दिया। फिर उसके बाद कहता है जो है 1975 में वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप का पहचान किया गया, यानी कि पहचान किया गया कि इसमें कौन कौन सा वल्नरेबल होगा, मतलब कौन से ट्राइबल होंगे जो वल्नरेबल ग्रुप में आएंगे। तो उसमें जिसकी जनसंख्या कम हो रही है, उसका खाना पीना, मतलब उसका रहना सहना, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, उसके बाद एजुकेशन, ये सब जो होगी उसके वो जो है वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में आएंगे। तो हमारे इंडिया में टोटल जो है आपको 75 वल्नरेबल ग्रुप है। कितने हैं, 75 ट्राइबल जो है ट्राइबल का जो है वल्नरेबल ग्रुप है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। आपको जो है टोटल जो है इस ग्रुप में जो है आपको 18 स्टेट और एक यूटी जो है उसमें शामिल है, जिसमें जो आपको इस टाइप के जो है लोग जो है ट्राइबल जो है पाए जाते हैं। ये अक्सर जो है पूछ दिया करते हैं कि जो है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में जो है कितने ट्राइबल ग्रुप आते हैं, ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करते हैं। उसके बाद जो है ये आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये जो है आपको अच्छी लगी होंगी ये आर्टिकल जो है आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है कहाँ, ये ऑकस है। तो ऑकस के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेंगे, ऑकस क्या है। तो ये ऑकस जो है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑकस का मतलब होता है AU, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए जो है यूएस होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये ऑकस का ग्रुप है। इस ग्रुप में जो है आपको किया है कि जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है न्यूक्लियर सबमरीन देगा। क्या देगा, न्यूक्लियर सबमरीन देगा। तो उसके लिए जो है एक एजेंसी आती है जो ये कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर दुनिया में तो रहना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन आप जो है किसी को कहीं भी ऐसे मत दिया करो, मतलब जिसको जो चाहो आप दे सकते हो, ये दे दोगे बांट दोगे, ये नहीं है। ये आपत्ति जताया है जो उस ग्रुप है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो जो है आपको ये बात बोला है। क्योंकि ये जो है जितने भी आर्म्स वगैरह जो होते हैं एटॉमिक पर, जितने एटॉमिक आर्म्स होता है उसको जो है यह आपको देख रेख करता है, और उस वही जो है पूरा इसका लेखा जोखा रखता है। उसके बाद कहता है ऑटम्स फॉर पीस एंड द डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ऑटम फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद इसका स्थापना जो है आपको 1957 में हुआ था। यह जो है
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो है सही से यूज करने के लिए जो है ये बताता है। तो इसीलिए जो है ये आपको आवाज़ उठाया है कि भाई जो है ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन मत दो। तो न्यूक्लियर सबमरीन देने का रीज़न एक ये है कि आपको देखना है चाइना है, तो चाइना से जो है चाइना का जो है आपको यूके से मतलब बहुत ही ये विवाद में रहता है। तो आपको चाइना को जो है काउंटर करने के लिए जो है ये क्या कर रहा है, यूएस जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है और इसको भी ज़रूरत है। तो इसके लिए मतलब ये सारी चीज़ जो है आपको ये कर रहा है। तो अब इसके मतलब मुख्य रूप से हम लोग जाने तो ये जो है आपको एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1957 में। यह जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो है सही से इस्तेमाल करने पर यह देखता है कि कौन गलत कौन सही कर रहा है। उसका हेड क्वार्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। उसके बाद जो है 2005 में जो है नोबेल प्राइज़ भी इसको मिला हुआ था। इसलिए यही जो आर्टिकल है आपको जो है ये आया था। और ये यहाँ बगल में भी देख लीजिए ये क्या कह रहा है, ये आपको ये कह रहा है चाइना से ऑकस डील गोइंग डाउन द रॉन्ग, यानी कि यह कह रहा है कि यह चाइना जो कह रहा है कि ऑकस का जो ये डील हो रहा है वह जो है आपको क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसके बारे में देखिए मतलब ये चाइना अब ये ऑस्ट्रेलिया का क्या कर रहा है, यूएस से क्या कर रहा है, यूएस जो है ऑस्ट्रेलिया को चाइना को काउंटर करने के लिए ये किया है। तो और ये चाइना कह रहा है कि भाई ये गलत है। गलत कैसे है भाई, सब अपने अपने लिए कर रहा है। इसलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखें नेक्स्ट न्यूज़ इसमें नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आपको इंडियन एक्सप्रेस का ही एक आर्टिकल है, उसमें हम देखते हैं कि क्या है उस आर्टिकल के। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखने से पहले ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल का पार्ट छूट रहा था, एडिटोरियल का पार्ट को देख लेते हैं क्या है नहीं है, उसके बाद देखते हैं क्या है। ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल में कहता है कि यूरोप जो है अभी काफ़ी जो है काफ़ी मात्रा में है ग्लोबल वेपन जो है इम्पोर्टर बना हुआ है। यूरोप जो है अभी बहुत सारा जो है मतलब हथियार जो है खरीद रहा है। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो है अभी नंबर 1 पे पूरे विश्व में इंडिया है और इंडिया के बाद जो है यूरोप है। तो ये जो है हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन खरीद रहा है क्या है। तो ये जो है सिप्री का रिपोर्ट है, तो सिप्री के रिपोर्ट के बारे में इससे पहले हमने चर्चा किया था, लेकिन फिर भी मैं इसमें जो है कुछ देखूंगा कि क्या है नहीं है। तो सिप्री कहता है जो है एक जो है स्टॉकहोम जो है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मतलब जितने भी हथियार वगैरह दुनिया में आती जाती हैं बिकती हैं खरीदाता है उस पर जो है ये ध्यान रखता है कि कौन कितना लिया नहीं लिया, उसके अनुसार जो है ये बोला जाता है। आर्म ट्रेड को मतलब यह जो है देखता रहता है कि क्या करता है नहीं करता है, कौन क्या करता है। कहता है कि 18 से 22 के बीच में मतलब सबसे ज़्यादा जो है इंडिया खरीदा है। कौन खरीदा है, इंडिया खरीदा है। उसके बाद है सऊदी अरब है, यूक्रेन है, ये सब जो है आपको बहुत सारा जो है हथियार खरीदा है। टॉप लेवल पे अगर कोई है तो टॉप लेवल पर वो कौन है, इंडिया है। आपको यहाँ पे मेंशन होगा कि कहाँ है, और इस पे जो है मुख्य रूप से जो हमारा है उसमें हम देखेंगे कि क्या है, एशिया में है। यहाँ पे 18 से 22 में, तो 18 से 22 में देखिए एशिया एंड ओशिनिया, मतलब ये क्या आता है, वेस्ट एशिया में 31% और 16 यूरोप में जो है 16% है। ये जो आपको दिखा रहा है यही दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे ये है आपको दिखा रहा है चार्ट में जो है वेपन सेल्स सर्ज है जो वो सब है। उसके बाद है नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कहता है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र डिक्रीज हुआ है पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है आर्म्स को ट्रांसफ़र जो है डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो है फिर भी जो है मतलब डिक्रीज हुआ है लेकिन फिर भी जो है हम लोग क्या है वेपन खरीदने में नंबर 1 पे है। इसमें कहता है यूरोपियन स्टेट जो है इंक्रीज किया है कितना
47% जो है वह इंक्रीज किया है। लेकिन पूरे दुनिया का जो डिक्रीजन है 5.1% जो है आर्म को खरीद बिक्री करने में डिक्रीज हुआ है। उसके बाद कहता है कि 2017 से लेकर के 13 से 17 और 18 से 22 को देखा जाए तो तुलना किया है तो यूरोपियन कंट्री जो है मतलब 47% जो है इंक्रीज कर लिया है अपना हथियार को। रीजन क्या है? तो रीजन आप लोग जानते ही हैं कि रीजन रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके कारण जो है ये हो रहा है। और उसके बाद है यूएस जो है एक्सपोर्ट करता है आर्म्स में, जो है यूएस बहुत बड़ा भागीदार है एक्सपोर्टर का। मतलब 33% से 40% जो है यूएस जो है आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है, जिससे वह उसका इकोनॉमिक जो है बहुत इंक्रीज करता है। और ज़्यादातर जो है ये निर्भर जो है इसी पे जो है यूएस जो है रहता है। और रसिया का जो मतलब यूएस सॉरी रसिया यूक्रेन का युद्ध होने के कारण जो है यूएस सेंसर को वगैरह जो लगा दिया है रसिया पर, उससे जो है क्या हुआ है 22 से लेकर के 16 पर आ गया है, यानी कि 22 से 16 पर आ गया है। और यूएस क्या हुआ 33% से 40% पर होगा, यानी कि 7% का इंक्रीजमेंट यूएस में हो गया है। लेकिन रसिया में क्या हो गया है कि 8% का मतलब उसका नीचे हो गया है, डिक्रीज हो गया, फेल डाउन हो गया उसका हथियार का। उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान भी जो है अपना जो है इंपोर्ट जो है बढ़ाया है, मतलब हथियार का इंपोर्ट पाकिस्तान भी बढ़ाया है, तो वो 14% बढ़ाया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 77 से 80% जो है आपको हथियार जो है चाइना से खरीदा है। तो चाइना का माल समझते ही ये कैसा होता है। तो इसमें ये बता रहा है कि चाइना से खरीदा है, लेकिन हम ये बोले हैं। उसके बाद है कि इंडिया है, तो इंडिया हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर जो है हथियार का करने वाला जो है इंडिया है। तो वो भी हुआ कहाँ से कब है? तो 18 से 22 में जो है हुआ है, और वह 11% जो है आपको 11% घटा है। 11% हमारा जो है हथियार जो हम लोग खरीदते थे जितना उतना में से 11% घटा है। लेकिन फिर भी जो है हम पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो है हथियार को खरीदने वाले हम लोग हैं। उसका और उसमें जो है एक चीज़ और है कि हम लोग सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदते हैं? तो रसिया से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद यूएस तीसरा नंबर पे आ जाता है, जो कि दूसरे नंबर पे यूएस रहता था। इसके अलावा जो है बहुत सारे देश हैं जिससे हम लोग हथियार लेते हैं, वो 2-3-4 है, जैसे इजराइल है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है। इससे भी हम लोग जो है हथियार खरीदते हैं। लेकिन नंबर 1 पे रसिया और सेकेंड पे फ्रांस और दूसरे पे यूएस आएगा। तो फ्रांस जो है आपको इसमें कुछ फाइटर जेट वगैरह जो लिए हैं इस सब की वजह से जो थोड़ा सेकंड नंबर पे आ जाता है। कारण है कि चाइना पाकिस्तान हमारा दोनों पड़ोसी है, और दोनों पड़ोसी का रिलेशन जो है हम लोग के साथ कैसा है, उसी का रीज़न है कि हम लोग जो है अधिक से अधिक जो है हम लोग को हथियार जो है खरीदना पड़ता है। हम लोग का जो इम्पोर्ट जो अभी हम बताएं कि कम हुआ है, लेकिन पूरे भारत में जो है हम लोग क्या किए हैं, सॉरी पूरे विश्व के स्तर पर जो है हम लोग अधिक से अधिक हथियार खरीदने वाले देश में से हम लोग आए हैं। लेकिन हम लोग जो में एक चीज़ और है कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर हुए हैं, जिसके कारण जो है हम लोग 11% कम जो है हथियार खरीदे हैं, जिसमें हम लोग खुद जो है भारत जो है हथियार बना रही है। उसके बाद जो है बनाने के साथ साथ जो है ये मतलब बेच भी रही है, बनाने के साथ साथ बेच भी रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको खरीदने वाला जो है म्यांमार जो है सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला इंडिया का कोई है तो वह म्यांमार है। ये सारी चीज़ जो है आपको सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो सिप्री क्या है? तो सिप्री के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये जो है आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपको सिप्री है, इसके अनुसार ये है। उसके बाद इसका सिप्री के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। तो सिप्री क्या है? तो सिप्री जो है 1966 यानी कि उसका स्थापना जो है 1966 में हुआ था। हेड क्वार्टर जो है स्वीडन में है, स्टॉकहोम में जो है उसका हेड क्वार्टर है। और ये सब आपको सिप्री का रिपोर्ट रहा जो यूरोप जो है हथियार खरीदा है उसके बारे में था। और आगे जो है नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है। आज का इतना ही न्यूज़ था, आज द हिंदू में इतना ही न्यूज़ था। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।